Translation studies. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ में आ गया आपको। ट्रांसफर मीन्स टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स टू ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर करना है? आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ट्रांसफर करने आइडियाज, वही आइडियाज दूसरे लैंग्वेज में, ताकि वो आइडिया उसकी भाषा वाले समझें। अब प्रॉब्लम क्या थी? ट्रांसलेशन का सब्जेक्ट क्यों नहीं पॉपुलर हुआ दुनिया में? इसके कारण पूछ सकते हैं आपको। ये इंटरव्यू मुझे आते क्वेश्चन जैसे भी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, यू आर स्टडी ट्रांसलेशन, स्टडी ट्रांसलेशन एस्पेक्ट इन योर undergraduate classes, and there is a course in MA on translation. It is a proper discipline in the universities and colleges. Can you tell us why translation did not become a full-fledged discipline or full-fledged subject before 1950 or say for example 1975? मुझे पता चले बात बनाई कल मैं अभी दिखाया नहीं आपको, मैंने कब से दिखाया था, फिर दिखाया क्या है नॉन प्रोवाइड यही दिखाया वो। क्यों कारण क्या है इसके? ना ये तो वो तो हर पहला First फर्स्ट ट्रांसलेशन जिसने शुरू की ना, जिसने कॉइन किया था शब्द, वो भी दिखाया था आपको, शायद दिखाया हमने। जिसने शब्द दो था ट्रांसलेशन स्टडी तो प्रोग्रेस होम्स एक्सपोएंस। उसके बाद एक जिसने ऐसे लिखा था इसके ऊपर, उसके बाद प्रोफेसर शुरू हुआ था 1974 या फिर। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाई डिड नॉट इट बिकम ए फुल फ्लेज्ड हाँ जो थी क्योंकि आपका रूम नंबर क्या है? हमारा नंबर है जो थी 23508204। एक और भी होती थी ना उसमें वो निकल गई। चली गई है। हमारा नाम ज्योति शर्मा। तो एक और थी जो वो तो छोड़ गई थी, तो मुझको पता। अंकिता तुम किधर 6 ना 235553 दो ही है और रिया नहीं आई। एक और तो हमारे साथ में सर को विजिट की थी, वही उसको बाकी आदित्य सर। तो इसके पीछे कारण क्या है? व्हाई डिड नॉट बिकम ट्रांसलेशन स्टडी फुल फ्लेज्ड डिसिप्लिन या सब्जेक्ट? ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मैं कई बार आपको देता हूँ। मानो मैं कमीशन में बैठे होते ना, हम पूछते हैं वहाँ पर हमारे जाता है, मैं जाता नहीं, मैं मेरा काम होता हूँ, बड़ी सिरदर्दी होती है। सिरदर्दी क्यों लड़ती है? और जो लोग तब करते हैं ना, पोस्टें हैं 10 इंटरव्यू ले, हम 30-32 मतलब तो 30 के 32 के 32 बंदे हैं, हम घर घर तक पहुँच जाते हैं। सारे रिश्तेदार अलग छूट कौन को आते 20 का काम करो, हम थोड़ा नाम तो यूट्यूब लेना। मेरे हाथ में एक 100 में से 100 नंबर है, 100 नंबर दूसरे नंबर के पास, मतलब जो डायरेक्ट नॉमिनी है 100 नंबर चेयरमैन के पास, 100 नंबर जो एक्सटर्नल आया हुआ है। मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना ही मैं चलता हूँ। और जो दूसरा होगा डायरेक्ट नॉमिनी, वो डायरेक्टर का आएगा एक नंबर, एक चेयरमैन बैठा होगा मिशन का, और एक जो बाहर से आता है अदर स्टेट से एक्सपर्ट। 4 मेंबर होते हैं मेरी, जैसे 5 के 2 मेंबर बैठे आते हैं मिशन के। तो हर के पास 100 नंबर है, मैं 100 में से 100 भी दूँ ना, बाकी ने 100 में कुछ ना किया तो कुछ नहीं होगा, पास सबको देनी पड़ेगी बराबर नंबर, सबके इंटरव्यू में करना पड़ेगा। फिर मैं तो देता था, कुछ नहीं बोले, उसको भी 100 में से 80 मार्क्स दिए मैंने। आपको तर्जुमा समझ आती है अप्रोच, ये सिर्फ जान खा लेते हो और फिर काम नहीं हुआ तो सब बाद में टेस्ट मारते क्या सर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करके आ फायदा आपका मतलब बस बेसिक कर देते, सब कुछ है। इससे अच्छा देखिए हम भूमि को मतलब दुनिया में आप जितने आप एनोनिमस रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। मतलब एनोनिमस जितने आप गुमनाम अनाम रहेंगे, गुमनामी अनाम रहेंगे। ज़्यादा नाम बदनाम हो जाता है, नाम ज़्यादा नाम बड़ा बदनाम ही होता है क्योंकि तो वो सबको खुश तो कर सकते हैं अपने। तभी यही यहाँ की प्रॉब्लम है कि ट्रांसलेशन स्टडीज क्यों नहीं बना फुल फ्लेज्ड सब्जेक्ट? सबसे बड़ा कारण है द मेन रीजन वाज द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटेन और डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहला कारण इंग्लिश वाज द डोमिनेटिंग लैंग्वेज। अब हुआ क्या, देखो उन्होंने क्या किया, बड़े चलाक थी है। मैंने आपको इसकी तो हिस्ट्री बताता हूँ सारी आपको, चाहे इंडियन हो चाहे ब्रिटिश हो। इसका मतलब है कि
They ruled at least 175 countries at one time, at a time. 175 देशों के ऊपर ये राज करते थे एक समय। दुनिया में देश कितने हैं? 202, 203 है देश के। टोटल कंट्रीज कितनी है देखना आपने। तो इंग्लिश वाज डोमिनेटिंग द ओनली लैंग्वेज व्हिच दे न्यू। और ये जहाँ भी जाते थे इन्होंने अंग्रेजी के लिटरेचर को ट्रांसलेट नहीं होने दिया ना किया। They translated the native literatures in English. इसलिए डिसिप्लिन नहीं बन सका है क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में तो ट्रांसलेशन की। इंडिया में है तो इंडिया की गीता उपनिषद जितने भी हमारे पुराण है जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स है जितने ये कर सके दे ट्रांसलेटेड देम इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में सारे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में मिल जाएगा पुराण कहीं भी देखो आप। तो अब है जो एक इंडिया में प्रेस है जिसका नाम है गीता प्रेस जो बड़े सस्ते दामों में बड़ी सी किताबें में टाइप शायद आपको अच्छी किताबें देती है तो उसको रखनी चाहिए। हमारे पास होना चाहिए पुराण किताबें। सिर्फ भगवत पुराण की बात कर रहा हूँ मैं। जितने भी 18 पुराण है अगर आपके पास है घर में तो इस कभी ना कभी तो पढ़ेंगे आप तो लिटरेचर क्या होता है। उपनिषद ले लो बस उपनिषद 108 है लेकिन 10-12 उपनिषद होना चाहिए आपका। श्रुतियाँ ले लो। श्रुतियाँ तो बस सुनने वाली तो रिकॉर्डेड है वो। स्मृतियाँ ले लो ये लिटरेचर जानते लिटरेचर एक होता ना लिटरेचर 4 किस्म का इंडिया में और के बाद बात है कौन कौन सा अभी नाम था। एक है ना लिटरेचर दैट इज इन रिटन फॉर्म। दूसरा है ओरेचर इन ओरल फॉर्म जो ट्रेडिशनली आगे ट्रैवल कर रहा है जैसे हमारे गीत शादी के गीत नहीं है जो ओरली जुबानी तरीके से आगे जा रहे हैं। तीसरा है श्रुतियाँ जो सुन के सुनते ना श्रुतियाँ जैसे मैंने कहा कि पढ़ने के लोग नहीं होते तो सुन के आगे चले जाता है चाहे बाइबल का चाहे इंडिया का सुन के शुद्धि करके। और चौथा है स्मृतियाँ। स्मृतियों में चला हुआ स्मृतियाँ याद किए तो करके आगे जितना याद है लिख दिया। और स्मृतियों में कौन सा लिटरेचर सबसे बड़ा है हमारे पास? संत कबीर का लिटरेचर। संत कबीर ने कुछ नहीं लिखा अपने आप कुछ ही जस्ट स्पोक ही जस्ट अटर्ड हिज पोएट्री। अब जो उसके चेले थे उन्होंने किसी ने नोट किया किसी ने याद किया तो मैक्सिमम स्मृतियों से निकाला होगा। अच्छा उसने बोला था गुजरा था इसी के दोहे बोलता अगर कभी का पूरा जिंदगी भर उसने बोला वो होता तो पागल हो जाता है इतनी ज़्यादा उसने उसके लिटरेचर था। उनका तो एक प्रकार से चलता फिरता देवता था दुनिया। राम का भगत था। राम बोलता था इसको ठीक है कैसे ठीक है जानते ना सुना नहीं। उसके पास मरीज जाते थे कि हमने को ये समस्या है कुछ भी समस्या है तो एक सिर्फ नाम राम का नाम लेके और मतलब को ठीक कर देता था और बंदे ठीक वाकई थे। एक दिन घर में नहीं था ये एक्चुअली हुआ था उसकी जिंदगी में। तो उसके घर में एक मरीज आ गया और था नहीं घर में उसकी वाइफ थी तो उसको पता था ये ऐसे करते ठीक तो उसकी वाइफ ने उनको बोल दिया कि आपने राम 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 जपते रहना जाप करते रहना। तो जो चले गए कौन आए थे यहाँ पर मैंने उनको बोला कि आप राम 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 करते तो उसने 4 झापड़ रखे थे कान पे अपनी वाइफ के। वो मैंने तो अच्छा किया काम कि अच्छा किया कहते चले राम का नाम कितनी बार बोला मैं तो एक बार बोलता हूँ 50 बार से 50 बंदों को ठीक कर देना। एक बार से जब ठीक हो जाता तो 50 बार करता है तो नाम का नाम भी बदनाम मत करो ज़्यादा नाम लेके फायदे नहीं कर रहे। वो आप जाओ dominance of the British or English language all over the world and this created or this did not help the translation study to become a discipline because English people translated the native literatures into English only. Nobody dared to translate the English literature into other languages till 1950s. 1950 तक इंग्लिश लिटरेचर को कोई ट्रांसलेट नहीं करता था इंग्लिश हिंदी में या जर्मन में या पंजाबी में या चाइनीज में 1950 तक क्योंकि इनकी डोमिनेंस थी। अब इंग्लिश तो सब जानते थे। उसके बाद आफ्टर 19 जो अभी का है ना वो उसने कहा था दूसरा टैग नाम बोल रहा हूँ 1974 के बाद ट्रांसलेशन स्टडीज होती नहीं क्योंकि एक और भी आपका आगे आगे आएगा। पहले तो था पॉपुलर राष्ट्र पॉपुलर खत्म हो गया। कॉमनवेल्थ गेम जानते ना देयर इज आल्सो ए जर्नल व्हिच इन लिटरेचर दैट इज नोन एज कॉमनवेल्थ लिटरेचर। अभी कॉमनवेल्थ लिटरेचर किसको बोलते हैं? उपनिवेशिक देश ठीक हो गया। कॉमनवेल्थ लिटरेचर इज द लिटरेचर ऑफ दोज कंट्रीज व्हिच वर रूल्ड बाय इंग्लैंड। उनको बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। वो कंट्रीज कॉमनवेल्थ गेम्स में आती है जिनको अंग्रेजों ने राज किया है तो वही कंट्री कॉमनवेल्थ लिटरेचर। लेकिन फायदा क्या हुआ कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इंग्लिश पढ़ाई जाती थी वहाँ पर इंग्लिश सीखी हुई थी। उन्होंने
का लिटरेचर को हम क्यों ना, हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं इंडिया की तरह, लेट अस ट्राई और लेट अस ट्रांसलेट शेक्सपियर, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, बेन जॉनसन, टी.एस. एलियट, एनीबॉडी, जॉन डन, जिनका नाम आपको आता है, उनके वर्क्स को हिंदी में दे दिया अपने लोग पंजाबी में दे दिया, बंगाली में दे दिया, एंड दिस हैपेंड आफ्टर 1960s। 50 से 60 तक तो हम अपने आप को सुधारते रहे, 60 के बाद ये सोच आई है, कॉमनवेल्थ लिटरेचर पढ़ाया जाता था कॉलेज में, फिर बाद में ये हुआ कि हम ही तो मानसिकता क्यों मुख्य क्या अंग्रेजों के पीछे उनका नाम करते रहे, अब खत्म हो रही बातें सारी। देन और अगला इसका था ना दूसरा जो इंग्लिश लिटरेचर था ना, लोग या आपको थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन दिस इज ट्रू, द literature in English language of English people was not at par with indigenous literatures. अभी तो समझ लो, at par मतलब it was not equal to the literature of the countries of which literature they translated into English. अब दोबारा बताता हूँ, हिंदी इंग्लिश लिटरेचर जो इंग्लिश में था और अंग्रेजों ने लिखा था, चाहे शेक्सपियर की इंग्लिश में, उनका लिटरेचर जो था वो हिंदी के बराबर, संस्कृत के बराबर, उर्दू के बराबर, जर्मन के बराबर या फ्रेंच के बराबर या चाइनीज के बराबर इनके लिटरेचर के बराबर था ही। यही कारण था ट्रांसलेट स्टडी का। बट इसके कहने का मतलब है उनका लिटरेचर अभी भी अंग्रेजों से ऊपर है इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्यूटी, डेप्थ एंड इफेक्ट। समझ रहे, अंग्रेजों का लिटरेचर इतना हैवी नहीं है सर। जो मैकॉले के वर्ड्स थे मतलब वो स्पीचलेस, वो तो हो गया ना पीछे, वो तो उसमें हमारी बेइज्जती करने के लिए बाबू आ सके, वो तो एक्चुअल उसने तो ट्रांसलेट करके बड़ा भारी अपनी बना दी दुनिया, लेकिन सच्चाई ये थी। अब आप खुद ही सोचो, उसको संस्कृत में हमारा लिटरेचर है, कैन एनी लिटरेचर इक्वल दैट लिटरेचर? बस ही सोचो आप ऑब्जेक्टिवली, ना सोचो कि हम हिंदू है, यदि उर्दू में शायरी है, मिर्जा गालिब का नाम हो, उसके बराबर कोई शायर मिलेगा? अगर आपको उर्दू की थोड़ी सी नॉलेज या शायरी की थोड़ी सी आजकल एक बड़ा सा शायर है मराठी शेर, बड़ा स्टाइल से शेर बोलता था, ऐसा शेर शायरी करने वाला, मैंने गहरे शेर बोलने वाला कभी देखा नहीं, उसका नाम सुना देखो मुंह के ऊपर से, उसकी मैं वीडियो देखा में एक मिर्जा गालिब है, उसका जस्ट उसका नाम ही था, और तो शायद आपने टीवी में देखा भी होना शायद, उसका सर फेमस है कोई शायर याद आप? जबरदस्त नाम ही था, उसका नाम क्या था? अरे देखो आपने, उसका नाम है, उसका नाम देखो, फोटो आ गया आपको? वही सारे बुलाती हैं मगर जाते हैं। ये फोटो देखी हुई आपने? क्या नाम था? अरे डॉक्टर है ये, डॉक्टर थे। बुलाती है मगर जाते हैं। बड़ा स्टाइल से बोलता शेर है, पहले माहौल बना रखा है, लास्ट में पंच मारना ना शेर है, लाजवाब है। आपको नहीं पता नाम? नाम नहीं आ रहा है इसका, कमेंट्स में देखो। अरे यार सर तुमको तो 2-3 साल हो गए, लॉकडाउन में मरे थे तो। लॉकडाउन हो रहा था, पर लॉकडाउन के बाद में आ रही याद नहीं, मेरे को फैन उसका, और एक सुनील है मेरे पास लड़का, ही इज अराउंड 35, से नीचे है, महाशराबी, गाँव में मिलता है मेरे को, इसका नाम ही मैंने मिर्जा गालिब रखा हुआ है, ये नहीं है, इसका बड़ा फैन है ये, तो इसको तो मैं शाम को मिलेगा पी के, और सर नहीं गाँव की भाषा में मिलेगा, वैसे सुनाएगा कि इस चीज़ में अंदाज में सुनाता है, तो बोलते हैं तेरे को क्यों सुनाता है, तो शराबी है, मैं शराबी तो है, मूड तो है के अंदर, एक शेर सुन के मेरा दिल खुश हो जाता है, सारा दिन अच्छा हो जाता है, ऐसे बंदों को पकड़ना पड़ता है। तो बात कहाँ शुरू हुई थी? मिर्जा गालिब से इंग्लिश लैंग्वेज ने, अंग्रेजों ने ट्रांसलेशन स्टडीज को एक सब्जेक्ट, एक विषय नहीं बना दिया अंग्रेजी भाषा ने, क्योंकि डोमिनेट कर दुनिया में, इन्होंने अंग्रेजी भाषा को ट्रांसलेशन बहुत की, लेकिन अंग्रेजी से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन बहुत कम हुई, और इट बिगेन अब 1960 तक सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो चुकी 90%, कुछ बाद में एक अफ्रीका, साउथ अफ्रीका गया और 90 तक हुई, otherwise from 1945 to 1960 almost 150 countries got independence from the clutches of the colonial raj of Britain, imperial rule of Britain। 150 कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 15 सालों में, हिस्ट्री वाले पढ़े हैं जो कहते सबसे ज़्यादा कंट्रीज की टेरिटरी में कितनी हुई थी, तो मैं ऐसे कहा ना राउंड अबाउट 150 कंट्री छुट्टी से, उसके बाद उन्होंने अपनी सरकारें बनाई, अपने सिलेबस बनाया, फिर सोचा अपने बच्चों को क्या दिया जाएगा आने वाली जनरेशन के लिए, फिर ये सोचा कि अंग्रेजी में जो उन्होंने लिटरेचर ट्रांसलेट करेगा अपनी भाषा में बताते हैं, वो बच्चों को अंग्रेजी में नहीं समझ में आ रहा होगा, और उसके बाद ट्रांसलेशन स्टडी में, और ये जो एक
इंग्लिश लिटरेचर जो था ना, मेजॉरिटी ऑफ द लिटरेचर इन इंग्लिश इज ट्रांसलेटेड और बोरोड, चक रखा है, चोरी कर रखा है. दैट इज व्हाई इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट सो ओरिजिनल, बेसिक, एंड इट इज एक्चुअली सेकेंडरी इन द ओरिजिनल. तो इन्होंने ओरिजिनल लिटरेचर कहीं से उठा के अपना बना दिया. शेक्सपियर को सुना होगा आपने, शेक्सपियर्स ड्रामास आर नॉट ओरिजिनल एट ऑल. ही बोरोड द स्टोरी फ्रॉम सम सोर्स. ट्रांसलेशन नहीं की उसने कहानी उठाई कहीं से, लीक सुनी, फिर उसको अंग्रेजी में अपने आप से उसको मैनिपुलेट करके ड्रामा बना दिया. तो ये प्रकार से बोरो की ना कहानी आपने अपने आप नहीं की, क्रिएट करा सोच के. ओरिजिनल लिटरेचर नहीं हुआ उसका, इट इज सेकेंडरी. लेकिन हम तो दुनिया में जो अंग्रेजी का दबदबा चलता है तो वाह वाह करके सकते इंग्लिश करके वाह गीत ही गाते थे अंग्रेजी के. अंग्रेजी की बड़ी भाषा नहीं है, और अब क्या करें, अंग्रेजी वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई. जो आपको पता है इसका टेक्निकल नाम याद है? ग्लोबल लैंग्वेज बोलते हैं इसको, वर्ल्ड लैंग्वेज बोलते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज. तो आम आदमी बोलता है, लिटरेचर वाला स्टूडेंट क्या बोलता है? लिटरेचर वाला स्टूडेंट बोलता है बोली को बोलते हैं डायलेक्ट. डायलेक्ट ही. और जो हम बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको लिंगुआ फ्रैंका. और इंग्लिश द वर्ल्ड लैंग्वेज और यूनिवर्सल लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज इज कॉल्ड एस्पेरांटो. इस बात हम कई बार बात इस शब्द सीख लिया आपने. और एक बार मैंने और भी कहा था, क्योंकि आप स्कॉलर हो, अपने आप स्कॉलर मानते हो, ज्योति है बेशक नहीं है लास्ट ईयर, शी हैज क्वालिफाइड, उसने क्वालिफाई करके पास करके एग्जाम दिया. तो आप क्लास में नहीं आएगी, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि जब ये पढ़ती होगी घर में, तो इसने एक बार पढ़ने का तो रियाज किया होगा, प्रैक्टिस की, पढ़ के तभी तैयार होगा सिलेक्ट. उसको क्या बोलते हैं? मैंने एक बार पोइट्री पढ़ते हुए, शायद आपको बताया, सबको बताया नीचे यूनिवर्सिटी में, व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ए थिंग एट ऑल, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है और कोई लग नहीं रहा है सिखाने वाला आपको, तो क्या करेगा? उसको पढ़ते रहो बार बार पढ़ो. एक बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, 50,000 बार. एक स्टेज पे वो पोएमिया ऐसे या स्टोरी का महा जोड़ के पकों बढ़िया कि भाई मेरा मतलब ये सीख लेते, एक मिनट समझ आ जाएगा. क्यों नहीं आएगा समझ? उसको क्या बोलते हैं? इसको मैंने आपको खगोल विज्ञान से आर्काइव बोलते हैं, कौन क्या खगोल विज्ञान को क्या बोलते हैं? खनन विज्ञान को उधर से ले रखा शब्द. खनन विज्ञान. हाँ, खोद से गए थे जमीन को, उसमें निकाल रहे थे उसमें ये सभ्यता निकली उसमें निकला उसको, उसका वर्ड भूल गए थे तो तुम मटा का है. मैंने आपको दिया था एक वर्ड दैट इज कॉल्ड हर्मेन्यूटिक्स, HERMANEUTICS लिखवाया आपको. इसका मतलब है टू डू द एक्ट रिपीटेडली इन ऑर्डर टू गेट परफेक्शन, और टू स्टडी ए वर्क ऑफ आर्ट टू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली. मतलब आपको मैं नहीं सिखा सकता, आपको गुरु नहीं सिखा सकता, आप खुद ही अपने आप पढ़ के बार देख समझ के अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको बात. पढ़ लेना इस बात को. तो ये भी इस साल पोएम है, क्लास में पढ़ लेंगे आपने एक प्रैक्टिस करना कि मैं इस पोएम को दिन में 5 बार दफा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी. 15 दिन बाद पोएम खुद बोलेगी मेरा मतलब ये, आपको अपने आप ही आ जाएगा कुछ संस्कृत में समझ के क्या है. शर्त लगा के कहता हूँ, पढ़ते तो है नहीं आप. वही ज्योति 20 पेज हर रोज पढ़ने, 20 पेज पढ़ो और 15 मिनट कुछ जोड़ी को. 20 पेज का मतलब 1 घंटे में आपकी स्पीड 20 पेज होती है. अब टू बी ए पार्ट 1, बी ए पार्ट 2 में तो 25 होनी है, बी ए पार्ट 3 में 30 होती है, और मैं तो एमए वालों में भी 20 ही रखता हूँ. यू मस्ट हैव ए प्रोफिशिएंसी और स्पीड ऑफ 20 पेजेस ऑफ रीडिंग ऑफ ए बुक रेगुलरली. 20 पेज 1 घंटे में स्पीड होती है आपकी बात कर. और मैं तो बोलता हूँ 20 घंटे में नहीं हुए 2 घंटे लगा लो और 20 पेज पढ़ने हैं कुछ. टाइमिंग का लगा था ना पता कर. मैं आपका ये समझ गया था, मतलब कहने का कि पढ़ने के लिए इंटेंट कैसे बनाए, किस तरीके से पढ़ने के लिए बना हुआ है. उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग को कंडीशन करना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा. मान लें भाई मैंने पढ़ना 20 मिनट 20 पेज, समझ में आया चाहे ना आए ये छोड़ो, समझ. डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इतनी बार बोल चुका हूँ, बस एक बार अपने माइंड में फिट कर दो. 20 पेज पढ़ने उसमें मैंने बगार करनी है. जानते हो बगार क्या होती? बगार हिस्ट्री वाले बेकार बेकार का होती थी पहले. एक ढोल जाके आता था राजाओं के टाइम में, और राजा के घर में, राजा के इसमें महल में, ये राजा के यहाँ का घास काटने का काम है उनके पशुओं के लिए. तो हर घर से एक आदमी को घास काटना पड़ता था. कल घर घर राजा के लिए, महल के लिए लकड़ी काटनी है, जलाने के लिए सारे आदमी को आना पड़ता था. कल राजा के घर में गुडाई होनी, आओ सबको आना पड़ता था. एक घर से तो बगार फ्री में, फ्री लेबर, नो मनी नो खाना नथिंग, आओ काम करो घर जाओ.
आप आज कर इसके घर में गुआरी तो ना गुआरी दूसरी बात है। गुआरी में तो आपको चाय मिलेगी, खाना में शाम को शक्कर घी मिलेगी खाने के लिए ठीक है, जो गाँव में करते हैं ज्वारी है, गुआरी बोलते हैं इसको, ज्वारी में बोलते हैं। चलो आप इन द पास्ट, आपने तो आपने समझने के लिए मैं इसे ताकि ट्रांसलेशन क्यों नहीं बना सकता है। इन द पास्ट ट्रांसलेशन वाज ट्रीटेड एज ए सेकेंडरी एक्टिविटी, दो दर्जे का काम मानते थे इसको, मतलब एक प्रकार से अच्छा नहीं मानते थे। ऐसा ट्रांसलेशन क्या है, पीपल यूज्ड टू थिंक स्निगर एट इट, इसको घृणा की दृष्टि से देखते थे, इसको ट्रांसलेशन सेकेंडरी एक्टिविटी ऑफ चेंजिंग समथिंग टू समथिंग, चेंजिंग वन थिंग टू अनदर, बस ये मानते थे भाई ये चेंजिंग एक्टिविटी, बाकी कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल, ठीक है ना। ये है। अब ट्रांसलेटर क्या होता है, हु इज ए ट्रांसलेटर, व्हाट डज ही नीड, व्हाट आर हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसलेटर को करना क्या चाहिए, ये सब एक इसी चीज में ट्रांसलेटर करके ट्रांसलेशन के बारे में तो डेफिनेशन होगी, बैकग्राउंड होगी, हिस्ट्री होगी, काफी चीजें कर रहे हैं। अब हम सब्जेक्टिव एंटर होगा, जो पीछे देख रहा आपको आता है ना, वो एक्चुअली आपने सब्जेक्ट का उसका क्वेश्चन कुछ ही गुजरा रहता है, जो आपने नोट किया ना उसको रिपीटेडली पढ़ा करो, और एक जगह लिखो उसमें, वैसे ही बना दो, नोट्स पढ़ने उसको नोट्स ही बोलते हैं, पेपर में एज इट इज देते हैं ना, पूरे नंबर देते हैं मैथमेटिक्स में। पहला है कि ट्रांसलेट का रोल क्या होता है। पहला रोल है, द रोल ऑफ द ट्रांसलेटर इज टू कैरी अक्रॉस, टू कैरी अक्रॉस, ये अंडरलाइन करना है इसको, कैरी अक्रॉस, जैसे नदी पार कर पाना, इसको पीठ में उठा ले, अपने आप तरना, इसको पीठ में उठा देना, टू कैरी अक्रॉस, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना उठा के, क्या, द वैल्यूज ऑफ वन कल्चर टू अनदर कल्चर। And as such, अब इस पूरा लिखना नाम है, and as such he is not simply a passive or mechanical, he is not simply a passive का मतलब है कोई ऐसे नहीं है passive और mechanical, as such he is not simply, he is simply a passive or mechanical changer of something, but he is an artist in this way। जब वो कैरी अक्रॉस करता है वैल्यूज ऑफ वन कल्चर टू अनदर कल्चर, ही बिकम्स एन आर्टिस्ट, नॉट ए मैकेनिकल और पैसिव चेंजर। और पैसिव से कभी चेंज कर दिया, अपना हो गया, मैंने बता दिया कि मंडियाली से हमने पंजाबी में चेंज कर दिया, पंजाबी को पहाड़ी में चेंज कर दिया, नो, या किन्नौरी से पहाड़ी में चेंज कर दिया। हम ट्रांसलेशन करते हैं ना, आपको किन्नौरी भाषा में, किन्नौरी भाषा की स्क्रिप्ट है अंकिता, किन्नौरी भाषा की स्क्रिप्ट है, जैसे लिपि बोलते इसको, उसकी लिपि नहीं है, तो इसकी ठीक है बोली किन्नौरी से बोली या तिब्बतन वर्ड पढ़ाते हैं किन्नौर में, तिब्बती भाषा की तो वो है स्क्रिप्ट में, किन्नौरी तो भाषा है, इट इज मिक्सचर ऑफ हिंदी नेटिव लैंग्वेज एंड तिब्बतन, उसकी एक अलग ही भाषा बनी है, बोली बनी है। तो आगे लिखो, द ट्रांसलेटर एक्चुअली डज, the translator actually या truly लिख सकते हैं आप, does a type of drawing करता हूँ, ड्राइंग की ना आपने पढ़ी है, ड्राइंग ऑफ द लाइफ ऑफ वन पीपल या वन ग्रुप ऑफ पीपल, वन ग्रुप ऑफ पीपल, ड्राइंग ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, लाइफ में सब कुछ है, एक और ड्राइंग करता है लाइफ की। अब वो ड्राइंग करने के बाद कोई उसको देखेगा, पढ़ेगा, तो आप पेंटिंग देखते हैं ना, तो कुछ आपको फिर महसूस होता है क्या कि वो एक किसी का के, अगर आर्टिस्टिक माइंड है, नॉर्मल आदमी को ना कुछ सोचता है कि क्या पिक्चर, एक बार देखता चल जाता है, लेकिन माइंड में सब जाती है क्या है, तो उसको मीनिंग अपना पाया जाता है, ड्रॉ करता है एक जिंदगी को आगे। The translator must have excellent language skills, ये जरूरी है जो ट्रांसलेट होगा। लैंग्वेज स्किल का स्पोकन नहीं है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स के दो स्किल्स, अब इंग्लिश सीख रहे आप
इंग्लिश की ग्रामर आनी चाहिए आपको, इंग्लिश के नुआंस से जानते हैं, नुआंस से छोटी छोटी बात है। अब जैसे मैं कई बार करता हूँ, मजाक करता हूँ, आपको कई जैसे आजकल लड़कियाँ होती है, लड़कियाँ लड़कियाँ आती छूट जाता नीचे तो छूट जाता, क्या करते हैं ओ शिट। मैं तो कभी नहीं आता, कोई इमोशन ही नहीं है, अंग्रेजी जो सीख रखा है या कोई आपको चोट लग जाए ऐसे बस टन करके बदले में कर इधर होते हो कहीं कोने में लगा टक करके, तो क्या करेंगे उस वक्त आउच कहते हैं ना, दे आर नॉट इंडियन नुआंसेस, हमारे इमोशन नहीं, हम तो बोलते हैं आया चापड़ कर कान में टाइम आउट करते हैं आया, कहते हैं ना, दैट इज एक्चुअल वर्ड, वो नहीं छोड़ने पड़ते हैं, वो छोड़ता ही नहीं ट्रांसलेट। आउच एंड शिट जो है ना उनके अंदर ही है। और जो अंग्रेजों की गाड़ियाँ हैं उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। अब हिंदी की गाड़ियाँ हैं या पंजाबी की गाड़ियाँ, हमारी पहाड़ी गाड़ियाँ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। माँ बहन की गाड़ी ट्रांसलेट करके देखो मज़ा ही नहीं आएगा। तो एक दूसरे को अंग्रेजी में गाड़ी देखे आता है, नहीं आता, जो ओरिजिनल लैंग्वेज में गाड़ियाँ देने का मजा आता है। तभी तो मैंने कहा है आपको कई बार, कितनी बार कहा है, इनहांस इंक्रीज द स्टोर हाउस ऑफ योर वर्ड्स, शब्दों का भंडार रहा हो, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव वल्गर ब्यूटीफुल सब कुछ मजा आप शब्द। लिटरेरी पर्सन इज एन अमलगमेशन ऑफ एवरीथिंग, लिटरेचर इज लाइफ। तो लाइफ में गंदा भी है, भद्दा भी, खूबसूरती भी, अच्छा भी, मीठा भी, खट्टा भी, कड़वा, तो सब चीज़ की नॉलेज होगी। पर बच्चों को डांट पड़ेगा भी होने के मानसून को बोलता ना, कल पड़े हंसते हैं गाड़ियाँ सीख ली हमने, तो गाड़ी में खा लो सकता हूँ, तुम्हारे पर सीखनी पड़ेगी। लड़कियों को काफी पास है शायद, यहाँ को एक सांस में होती 25 गाड़ियाँ नहीं आती, कम से कम 25 गाड़ी करना घर में कुछ गाड़ी आती, किसी ने बदतमीजी की ना तो गाड़ी, और ऐसी गाड़ी दो ऊपर से 2-4 चपड़े मारो, क्यों चपड़ों में मारी जूती पड़ी जब गाड़ियाँ देके आप करेंगे, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में चाहे जाती है पढ़ी जो जिसमें आते हैं आपको। ये वर्ड इज पावर, शब्द को सब ताकत माना गया है, फिजिकल पावर नहीं होती ज़्यादा। तो आप सब वहाँ की बात हो रही है, a translator must have an excellent must have excellent language skills, which means that he must be proficient, which means that he must be proficient in 2 languages equally. He must be Proficient, माहिर बोलते हैं, he must be proficient in 2 languages equally. 2 भाषाओं में उसको प्रोफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। किसको? translated. अभी हम ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेटर को एंड कोमा करके एंड लगाओ, एंड ही और शी जो भी ट्रांसलेटर है, हम तो ही का इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सल के लिए, ही मस्ट कॉन्स्टेंटली वर्क टू इम्प्रूव हिज लैंग्वेज, He must be. he must constantly लगातार he must constantly work for the improvement of his skills, the language skills. अगर लिखो he must also learn, a translator must also learn the specialized vocabulary of both the languages. Because क्यों specialized होता है ना, specialized term जानती है उसको दोनों भाषा, क्यों? Because translation and transferring the meaning, translation and transferring the meaning दोनों आती है, almost synonymously इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, are difficult processes, are difficult processes. और देखता हूँ ट्रांसलेट करने की क्या काम है। Because translation and transferring of the meaning are difficult processes. ये होना ही चाहिए उसके पास। अब आगे आता है व्हाट इज ट्रांसलेशन। अभी तो ट्रांसलेशन तो कभी डेफिनेशन था, पर ट्रांसलेशन है क्या? आ जाओ होगा टाइम पर नहीं हुआ कैसे नहीं होगा सर हो गया। 12 से शुरू होता है ना क्लास में। अच्छा ट्रांसलेशन किससे आगे कल करेंगे, कल के आप नेक्स्ट वीक जाएगा। हाँ
अरे इसके ये भी आप पूछ सकते हो कि अब इसके बाद हमारा डेथ हो जाएगा कुछ हो जाएगा तो मतलब खराब हो जाता है बेस्ट हो जाएगा वो कंटिन्यूटी हमारी खराब हो जाती है। ये बात ठीक थी आप जब आप हमारा पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ मिल गया तो आपका बना था 3 दिन आपका रोटी ब्रेक हो B1 वो आपका 3 दिन बाद हफ्ते बाद ही मिलना ऑफिस से 3 दिन 15 दिन बाद बहुत दिनों बाद मिलना आपको तो उनको मैंने बताया था पूरी दोबारा से पूरा मुद्रा करना ट्रांसलेट स्टडी का यही से करेंगे व्हाट इज ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन के टाइप्स फिर कहेंगे आपको कोई लैंग्वेज को क्या कहते हैं ट्रांसलेशन करने वाली लैंग्वेज और ट्रांसलेटेड लैंग्वेज को क्या कहते हैं सोर्स लैंग्वेज सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज अभी तक तो वहां पहुंचे नहीं हम ये टर्म आपको एग्जाम में पूछ जाती है व्हाट डिफाइन सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज